तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ निफ्टी बैंक के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम लोग निफ्टी बैंक के चार्ट्स को स्टडी करेंगे और निफ्टी के बैंक के चार्ट्स के बेसिस पर हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी बैंक के अंदर में आज पूरे दिन भर के अंदर में किस तरीके का कारोबार हुआ है और हमें क्या पोजीशंस निफ्टी बैंक के अंदर में लेकर के जाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पर इसी तरीके के वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात मैं निफ्टी बैंक के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि निफ्टी बैंक के अंदर में हम लोगों ने अभी तक किस तरीके की जो है पोजीशंस क्रिएट की हैं। कल बाजार के अंदर में हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड करा था, कल या फिर परसों में एक वीडियो अपलोड करा था। उसके अंदर में हम लोगों ने बात कही थी कि निफ्टी बैंक अगर 40,000 के पार क्लोज हो गया तो 41,000 और 42,000 के लेवल्स हमारे निफ्टी बैंक के अंदर में कुछ ही समय पर आते हुए नजर आ जाएंगे। सेम ऐसी बात हम लोगों ने निफ्टी के अंदर में भी करी थी कि 17,800 के पार अगर निफ्टी चला गया तो 18,000 और 18,500 के लेवल्स निफ्टी के अंदर में आते हुए नजर आ जाएंगे। निफ्टी तकरीबन 17,949 पे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी बैंक के अंदर में भी हम लोगों ने ये बात कही थी कि अगर निफ्टी बैंक अगर 40,000 के पार जाकर के अगर सस्टेन हो जाता है तो 41,000 के लेवल और 41,500 के लेवल्स निफ्टी बैंक के अंदर में आते हुए नजर आ जाएंगे। अब आज निफ्टी बैंक के अंदर में तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास की तेजी हुई है, क्योंकि कल रात को अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में तेजी थी। तो आज जो है लगभग एक चौथाई परसेंट का लगभग आधे परसेंट के आसपास तेजी है 150 पॉइंट्स की, और निफ्टी बैंक अभी भी जो है 40,500 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या निफ्टी बैंक फिर से जो है कमज़ोर होकर के 40,000 के लेवल्स पर चला जाएगा या फिर ये 41,000 और 42,000 के लिए निफ्टी बैंक तैयार हो रहा है। तो चलिए इस सवाल का आंसर हम लोग निफ्टी बैंक के जो है चार्ट्स के थ्रू लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ हमारे यहाँ पर निफ्टी बैंक के 1 मिनट के चार्ट्स की तरफ। अगर आप 1 मिनट के चार्ट्स की तरफ देखेंगे तो निफ्टी बैंक के अंदर में जो कल 12 तारीख को जो क्लोजिंग हुई थी, कल जो लगभग 10 या 9 तारीख थी शायद फ्राइडे को, तो 40,400 के आसपास निफ्टी बैंक की क्लोजिंग हुई थी। और ये जो क्लोजिंग थी ये कहीं ना कहीं पर आपके जो है 40,000 के ऊपर ही थी। तो 40,400 के आसपास में जो क्लोजिंग हुई थी, अब आज निफ्टी बैंक के अंदर में क्या हुआ कि जो ओपनिंग हुई है वो तकरीबन इन लेवल्स के आसपास हुई है। ये लेवल्स आपके जो है 40,500 40,600 के करीब के लेवल्स हैं। तो यहाँ पर जब हमारी ओपनिंग हुई तो निफ्टी बैंक के अंदर में हल्की सी जो एक करेक्शन देखने को मिली, जबकि निफ्टी उसी तर्ज पर आपके 18,000 के आसपास में थोड़ा बहुत अटका था। मैंने आपको एक वीडियो बना करके ऑलरेडी डाल रखा है आज का। तो कहीं ना कहीं पर हमारे 18,000 पर निफ्टी अटकता नजर आया और लगभग 40,500 600 के करीब जो है निफ्टी बैंक नजर आया। बट ये जो गिरावट थी, ये हल्की सी करेक्शन थी, ये यहीं पर आकर के फिर से जो है खरीदारी का सिग्नल बन गई। यानी कि फिर से जो है 40,500 के करीब जो है निफ्टी बैंक के अंदर में फिर से एक खरीदारी आपको देखने को मिली। आप ये देख सकते हैं, ये जो खरीदारी आई ये तकरीबन सुबह 9:30 बजे के करीब आई। 9:30 बजे यानी 15 मिनट तक बाजार गिरता रहा और 15 मिनट के बाद में फिर से जो है निफ्टी बैंक के अंदर में खरीदारी आई। अब आप इस डेटा को थोड़ा सा और आपको मैं एक्सटेंड करके देता हूँ कि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बना। ये अभी भी 1 मिनट का ही चार्ट है। 1 मिनट के चार्ट्स के अंदर में आप लोगों ने यहाँ पर 3 तरीके के हाईज बनाए, पहला हाई, दूसरा हाई और ये तीसरा हाई। अब आप एक चीज़ को समझिए कि तीनों हाई ये लगभग 40,700 के आसपास के हैं। यानी कि निफ्टी बैंक ने आज पूरे दिन भर के अंदर में 3 कोशिशें करी है और तीनों कोशिशों के अंदर में 40,800 को पार करने की कोशिश करी, बट हर बार निफ्टी बैंक जो है कहीं ना कहीं पर इन लेवल्स को पार करने में पूरी तरीके से नाकाम रहा। अब आप एक चीज़ को समझिए कि वैसे ही लेवल्स हैं जैसे कि आपकी निफ्टी 18,000 के लेवल्स के आसपास में अटक रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से 40,800 के आसपास में आपका निफ्टी बैंक इस वक्त अटकता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा कंप्लीट इंट्राडे चार्ट है। अब आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे ना तो मैं आपको एक खासा पैटर्न यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक डबल टॉप आप लोगों को यहाँ पर बनता हुआ नजर आ जाएगा, ये देख लीजिए। तो ये एक डबल टॉप है। इस पैटर्न की क्या खास बात है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो डबल टॉप पैटर्न है ये कहीं ना कहीं पर एक बेरिशनेस का पैटर्न है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जब इस तरीके का डबल टॉप पैटर्न बनता है तो जनरली नीचे में ब्रेकडाउन होता ही है। और आप देख सकते हैं कि ये वाले लेवल्स यहाँ से तकरीबन आपके जो है ब्रेकडाउन होते हुए नजर आए। ये लेवल्स आपके हैं 40,600 के। तो बाजार के अंदर में अगर आप गौर करेंगे तो आज 40,700 40,800 आपके लिए थोड़ा सा हर्डल बनता हुआ नजर आ रहा है, बट आपको जो है 40,400 के करीब बार बार खरीदारी भी आ जाती है। अभी आप देखिए इस वक्त कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लेवल्स पे लगभग इन लेवल्स के आसपास में आप ट्रेड कर रहे हैं। ये लेवल्स आपके 40,500 40,400 के लेवल्स हैं।
और अभी थोड़ी देर में आपको यहीं से जो है खरीदारी फिर से आती हुई नज़र आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं पर निफ्टी बैंक इस वक्त आज के बाजार के अंदर में 40,400 नीचे में और 40,800 ऊपर में, तो इन 300-400 पॉइंट्स के बीच में जो है निफ्टी बैंक आज आपको फंसा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तो बात हुई आपकी इंट्राडे की कि 40,800 का रेजिस्टेंस अभी बनता हुआ नज़र आ रहा है और नीचे में 40,400 आपका सपोर्ट के तौर पे नज़र आ रहा है। अगर आप इसे थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट्स पर ऑब्जर्व करेंगे तो 15 मिनट के चार्ट्स पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि निफ्टी के अंदर में जिस तरीके से आपको हर 2-3-4 दिन में गैप अप नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी ये गैप अप नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पर निफ्टी बैंक के अंदर में सबसे बड़ा जो प्रॉफिट उठाने वाला हूँ मैं, वो इसी बेसिस पर उठाने वाला हूँ कि जिस तरीके से अमेरिकन मार्केट्स में हर दिन तेज़ी आ रही है और हमारे बाजार जो है गैप अप खुलने के बाद में जो है खरीदारी आती है, तो ये हमारे इंडिकेशन है कि निफ्टी बैंक 41,000 41,500 के लिए तैयार होता आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो गैप से हमारे लिए, ये गैप हर दिन जिस तरीके से मिल रहे हैं ना, ये निफ्टी बैंक के अंदर में और निफ्टी में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ सीधा 1 आवर के चार्ट्स पर। मैं इस डेटा को जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश नहीं करूँगा। तो यहाँ पर आपको जो है फिर से एक डबल टॉप डबल बॉटम आपको पैटर्न नज़र आएगा। ये पैटर्न आपको जो है काफ़ी समय से नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं पर ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंट्राडे पर आपके जो है डबल टॉप्स आपके नज़र आ रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं पर बेरिशनेस का इंडिकेशन था। बट आपको जो बड़े चार्ट्स पर यानी कि 15 मिनट के चार्ट्स पर आपको यहाँ पर एक डबल बॉटम का एक पैटर्न नज़र आएगा। तो इसके अंदर में आप जरा सा जो डिफरेंस है वो निकालने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर इस डबल बॉटम के अंदर में जो लोअर फेज है वो है तकरीबन 38,000 का और जो अपर फेज है वो तकरीबन है 39,500 का। तो आप डिफरेंस निकालिए कि 39,500 और 39,500 और 38,000 में फ़र्क तकरीबन 1,500 पॉइंट का आता है। तो यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है, ये वाला जो ब्रेकआउट आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट कहीं ना कहीं पर आपको 1,500 पॉइंट और दिलाने वाला है। इसका मतलब ये कि आपको 39,500 के अंदर में 1,500 पॉइंट और प्लस करने चाहिए। क्लियरली आपको 41,000 का टारगेट आता नज़र आ रहा है, 41,000 और 41,500। तो निफ्टी के जो निफ्टी बैंक के जो चार्ट्स हैं वो क्लियरली ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पर आप 41,000 की तरफ, 41,000 या आपके जो है 40,800 की तरफ आप इसीलिए अटकते हुए नज़र आ रहे हैं। पर 41,000 और 41,500 के मेरे जो है टारगेट्स निफ्टी के अंदर में क्लियर है और नीचे के अंदर में जो सपोर्ट है वो मेरा लगभग ये वाले लेवल्स होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले जो लेवल्स हैं आपके पहले सपोर्ट जो है वो 39,500 पर बनेगा और दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके 39,000 के जस्ट नीचे 38,000 के आसपास में बनेगा। तो जो हमारे थोड़ा बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए जो है 39,500 ही आज के लिए जो है सपोर्ट बन के आ रहा है। तो 39,500 जब तक आपका बचा हुआ है बाजार के अंदर में निफ्टी बैंक में, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली पोजीशन क्रिएट करिए। 39,500 आपके लिए जो है लॉन्ग टाइम के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए सपोर्ट है और जो हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं उनके लिए 40,000 सपोर्ट है। जो पहला टारगेट है वो 40,000 का टारगेट है, 41,000 का टारगेट और दूसरा टारगेट आपके लिए जो है 41,500 का टारगेट है। तो कहीं ना कहीं पर निफ्टी बैंक के अंदर में मैं खरीदारी करके चल रहा हूँ। मैं फिर से आपको जो है यहाँ पे समझा करके दे देता हूँ कि 40,000 मेरे लिए पहला सपोर्ट है, 41,000 मेरे लिए पहला टारगेट है। जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स हैं, पर जो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते वो 39,500 का रखें जो है स्टॉप लॉस और जो 41,500 है वहाँ पर रखिए आप टारगेट। और अगर मैं पर्सनली आपको बोलूं तो देखिए मैं ज़्यादातर क्या करता हूं कि पुट्स को शॉर्ट करना ज़्यादा प्रेफर करता हूं। तो कहीं ना कहीं पर मैं जो आज पोजीशन क्रिएट कर रहा हूं वो ऐसी कर रहा हूं कि 40,000 की स्ट्राइक प्राइस वाली पुट को मैं लगभग 138 रुपये के अंदर में शॉर्ट कर रहा हूं। निफ्टी के अंदर में मैंने जो है यहाँ पर अपने 17,800 की पुट को शॉर्ट करा है। सेम उसी तरीके से 40,000 की स्ट्राइक प्राइस वाली पुट को मैंने 138 रुपये के अंदर में निफ्टी बैंक के अंदर में शॉर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं पर आज के वीडियो के अंदर में बस यही चीज़ कि हम लोग निफ्टी बैंक के अंदर में जो है खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं और निफ्टी बैंक अगर नीचे आएगा तो हम यहाँ पे और ज़्यादा खरीदारी करेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर में बस इतना ही। मेरे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।